एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी कुछ दिनों से बीमार हो गई थी। तीनों बेटियां टुनटुनी की बहुत देखभाल किया करती थी, लेकिन टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, अब मैं ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। माँ, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम कैसे रहेंगे? लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। तीनों बेटियां अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर वापस आई। तीनों बेटियां अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहाँ उनका चाचा आया। तब तक आप बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अरे वो टुनटुनी, टुनटुनी, अरे बाहर निकलो टुनटुनी। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो इस दुनिया से चल बसी। क्या टुनटुनी चल बसी? ऐसा कैसे हो गया है भगवान? चाचा, जो होना था तो हो गया, अब आगे सोचना है कि क्या करना है। हाँ, अच्छा हुआ चल बसी, मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी। अब ये घर तुम लोगों का नहीं, अब ये घर मेरा होगा और मैं तुम तीनों को बेच दूंगा। और वो ज़बरदस्ती उन तीनों को दिल्ली के चोर बाज़ार में बेचने के लिए ले जाता है। तभी वहाँ एक सौदागर तोता आया। तुम इस चिड़िया को बेच रहे हो ना? इन तीनों के 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो तो कितनी सुंदर चिड़िया है, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुआ है। मैं इनके पूरे 10 लाख रुपए लूँगा। अच्छा ठीक है, ये लो चेक, पूरे 10 लाख का है। चाचा चेक लेकर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियाँ सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। प्लीज हमें जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। लेकिन निर्दयी सौदागर उनकी बात नहीं मानता, बल्कि उन्हें डरा धमकाकर उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तभी वे वहाँ से भागने की प्रयास करती है, लेकिन सौदागर तोते की आंख खुल गई और उनमें से एक बहन को पकड़ लिया, लेकिन बाकी 2 बहन भाग गई। लेकिन डर के मारे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गई। बड़ी बहन दुखी मन से एक पेड़ पर बैठी हुई थी। अब मैं क्या करूं? अब मैं तो अकेली हो गई हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। तभी वहाँ एक टोनी चिड़िया आई। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो और इतनी दुखी क्यों हो? यहाँ पर बैठने में बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मेरे चाचा मुझे बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हुई हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बड़ी बहनें दुखी मन से सारी बात बताई। टोनी चिड़िया ने घर में रहने के लिए उसे जगह दी और वो दोनों एक साथ उसी घर में रहने लगी। लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी छोटी बहनों के याद करके उदास रहती थी। एक दिन टोनी से कहा, मेरी बहन तो आज़ाद हो गई थी, लेकिन मेरी एक बहन वहाँ सौदागर तोता के पास कैद है। क्या आप उन्हें वहाँ से निकाल सकती हैं? ये आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से आज़ाद करने में पूरी कोशिश करूँगी।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रपट लिखवाई। उसने सारी बातें वहाँ के इंस्पेक्टर कौवे को बताई। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहनों को जल्द ही वापस ले आऊँगा। इंस्पेक्टर कौवा वहाँ पहुँचकर बाकायदा सारी चिड़िया को वहाँ से बाहर निकाला। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था कि आप मुझे यहाँ से ज़रूर बचा लोगी। दीदी, मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो हुआ सो भूल जाओ बहना। अभी छोटी बहनें को भी ढूंढना है, फिर वापस हम अपने घर चले जाएंगे। इंस्पेक्टर कालू कौवा, टूनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? मैंने इतने दिनों तक आपका इंतजार किया। हमें तुम्हारी चाचा के बारे में भी पता चला है। वह एक दुष्ट पक्षी है। तुम लोग कहो तो उसे पकड़कर जेल में बंद कर दे। उसने हमें पैसों के लिए बेच दिया। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन शांति से जी पाएंगे। टूनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें अपने घर वापस भेज दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक अपना दिल ज़रूर हमें भेजें।